नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 4 से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 करवाया था। आज हम करेंगे चौथा प्रश्न। आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख करके ज़रूर भेजें, ताकि मैं मेरे मेथड के अंदर सुधार कर सकूं और आपको उसका फ़ायदा पहुंच सके। चलो अब हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है। यानी nवां पद दे रखा है और आपको 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। और पहला आपको दे रखा है an बराबर 3 + 4n। an बराबर 3 + 4n, यानी ये है आपके पहला an बराबर 3 + 4n। आपको ज्ञात क्या करना है? 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। किसी भी प्रश्न के अंदर चाहे आपके पास कुछ भी मैटर दे रखा हो, अगर आपके पास श्रेणी नहीं है तो आप उसका योग या पद ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे पहले दिए गए an से हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त करनी होगी, और समांतर श्रेणी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? जो n दे रखा है उसके अंदर प्राकृत संख्या का मान रखना है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू? 1, 2, 3, 4 ऐसे हम मान रखेंगे तो 3-4 पद प्राप्त होंगे, और जो वो पद प्राप्त होंगे वो समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी आने के बाद हम a, d ज्ञात करके और 25 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना? n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, यानी जहाँ n दिख रहा है वहाँ 1 रखें। तो a1 यानी a1 का मतलब हो गया पहला पद ज्ञात हो जाएगा। n बराबर 1 रखते ही कौन सा पद ज्ञात हो जाएगा? पहला पद। 1 बराबर 3 + 4 गुना 1, यानी a फर्स्ट बराबर 3 + 4, यानी a1 बराबर 7। पहला पद क्या आ गया? 7। कोई भी एपी का पहला पद है वो आपके आ गया है क्या? 7। अब आपको क्या करना है? जैसे हमने n बराबर 1 रखा उसी प्रकार यहाँ आपको क्या करना है? n बराबर 2 रखना। n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर 2 रखते क्या आएगा? a2, यानी दूसरा पद आ जाएगा। a2 बराबर 3 + 4 गुना 2, यानी इसी an में हम मान रख रहे हैं। n का मान क्या रख रहे हैं? यहाँ 2 रखा, पहले 1 रखा तो पहला पद आया 7। अब 2 रखेंगे तो दूसरा पद आएगा। अब दूसरा पद क्या आएगा? a2 बराबर 3 + 4 कितने हुए? 8। a2 बराबर आ गया आपके 11, यानी ये आ गया आपके दूसरा पद। दूसरा पद क्या आया? 11। ऐसे ही एक पद और ज्ञात कर सकते हैं। तो n बराबर क्या रखना? 3 रखने पर, सब मान में किसमें रख रहा हूँ? प्राकृत संख्या के मान रख रहा हूँ, नहीं कोई पूर्णांक रख रहा हूँ और नहीं कोई मैं पूर्ण संख्या का अंक यानी शून्य रख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। केवल प्राकृत संख्या में हम धनात्मक मान रख रहे हैं। तो a3 तीसरा पद आ जाएगा क्या? 3 + 4 गुना 3, यानी a3 बराबर 3 + 4 3 कितने हुए? 12। तो आया a3 बराबर 15। a3 बराबर क्या गया? 15। अतः AP यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या आई? पहला पद क्या? 7, दूसरा क्या? 11, तीसरा क्या? 15, और ऐसे आगे। ये आपके AP आ गए। AP आते ही आपको क्या प्रश्न में क्या दे रखा है? 25 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो आपको वो ज्ञात, जैसे हम 5.1 में 5.2 के अंदर an ज्ञात कर रहे थे, किसी भी प्रश्न में a ज्ञात करो, चाहे d ज्ञात करो, चाहे an ज्ञात करो, चाहे sn ज्ञात करो, अगर हमारे पास AP है तो हम वो मान ज्ञात कर सकते हैं सूत्र से। यहाँ आपको 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कौन सा सूत्र लगाना है? SN सूत्र लगाना हो। SN सूत्र आप सबको याद है, क्या है? n/2 गुना 2a + n-1 गुना d। तो क्या चाहिए? एक तो चाहिए n, प्रश्न में दे रखा है कितना? n बराबर 25। एक चाहिए आपको क्या? a, एक चाहिए क्या? d।
अब हम ए और डी इस ए पी से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ क्या लिखना, ए बराबर 7, पहला पद क्या है ए, डी बराबर A2 माइनस ए, यानी डी बराबर क्या आया 11 माइनस 7, डी बराबर आ गया आपके क्या 4, डी बराबर क्या आ गया 4। अब आपके n दे रखा है, n बराबर क्या 25, प्रश्न में दे रखा है और आपको क्या याद करना है 25 पदों का योगफल याद करना है। तो आपको क्या करना, Sn बराबर n/2 गुना 2a प्लस n माइनस 1 गुना a, ये क्या इसका सूत्र। अब इस सूत्र के अंदर जो जो पूछा गया है वो मान रखना। Sn यानी S 25 बराबर n यानी 25/2 गुना a यानी 7 प्लस n यानी 25 माइनस 1 गुना d यानी अब ये नहीं क्या 4। बस सरल करना, ये मान हमने कर दिया। मान रखने के बाद वो क्या करना है, सरल करना है। तो S 25 बराबर 25/2 गुना 2 को 7 से गुणा किया, 2 7 14 प्लस 25 में से 1 गया 24, 24 को 4 से गुणा किया, 24 2 48, 24 3 72, 24 चौके 96, ये हो गया आपके 96 और 14 जोड़ दो कितने हुए 180। S 25 बराबर 25/2 गुना 14 और 96 जुड़ा 110, 2 का भाग 55, कितनी बार गया 55 बार। S 25 बराबर 25 गुना क्या 55, 25 गुना 55, 25 को 55 से क्या करना गुणा कर देना, आपके S 25 का योगफल। S 25 यानी 25 पदों का योगफल 55 को 25 से गुणा, 25 का पारा 5 बार, 25 पंजे 125, यहाँ से गई 12, 25 पंजे 125 और 12 जोड़कर जाता है 137, यानी क्या आया 1375। यही है आपका क्या इस प्रश्न का उत्तर। ये था आपका चौथे का पहला। ऐसा ही क्या है चौथे का दूसरा, क्या है चौथे के दूसरे में, जैसा पहले में दे रखा था an बराबर 3 + 4n, ठीक उसी प्रकार दूसरे में क्या दे रखा है an बराबर 7 - 3n। आपको क्या करना है n बराबर 1 2 3 4 ऐसी प्राकृत संख्या रख करके एक AP ज्ञात करना। AP ज्ञात करने के बाद आपको कौन सा सूत्र लगाना, ऐसा सूत्र लगाना, n का मान उसमें भी क्या रहेगा 25 ही रहेगा। ये प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं करना है, पहले इसको समझना है और उसके बाद उस प्रश्न को करना है। ये था आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। चौथे का पहला मैंने करवाया है, दूसरा करना है आपको। अब है आपके प्रश्न क्रमांक 5। पांचवें प्रश्न में क्या है, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है। चौथे प्रश्न में क्या था, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात करना था और nवां पद आपको दे रखा है। इसके अंदर दूसरा और तीसरा पद दे रखा है। आपको क्या ज्ञात करना है, एक तो a ज्ञात करना है और एक d ज्ञात करना है। फिर आपके n का मान प्रश्न में दे रखा है, सीधा कौन सा सूत्र लगेगा, Sn सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले आपको a और d ज्ञात करने के लिए इसमें दो समीकरण बने। आपको पता है दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, AP के अंदर a प्लस d, यानी प्रथम पद के अंदर d जुड़ता है तो क्या आ जाता है, दूसरा पद आ जाता है। तो a प्लस d बराबर दूसरा पद, तो यहाँ a प्लस d बराबर दूसरा पद आपके प्रश्न में क्या देता है 14। ये बन गया आपके समीकरण क्रमांक 1। इसी प्रकार अगर हमें तीसरा पद याद करना, क्या करना पड़ता है, d को 2 से गुणा करना पड़ता है और d को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हमें तीसरा पद प्राप्त होता है। इसी प्रकार आपको क्या करना, a प्लस 2d बराबर क्या तीसरा पद, तीसरा पद।
एक डी जोड़ रहे थे तो दूसरा पद आ रहा था, 2 डी जोड़ेंगे तो तीसरा पद, ऐसे 3 डी जोड़ेंगे तो चौथा पद, 5वां पद, 6ठा पद, ऐसे हम AP के पद ज्ञात कर सकते हैं। तो A प्लस 2D बराबर तीसरा पद आपके प्रश्न में दे रखा है कितना, 18। समीकरण कौन सा आ गया, दूसरा। अब समीकरण पहले और दूसरे के अंदर A का गुणांक समान है, तो हम विलोपन विधि से इसको समीकरण 2 में से पहले समीकरण को घटा सकते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर क्या आएगा, A प्लस 2D बराबर 18 और A प्लस D बराबर 14। ये प्लस का है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये प्लस का ये माइनस का, ये कट गया। 2D में से माइनस का D गया, क्या बचा, D बराबर 18 में से 14 गया 4। D का मान क्या आ गया, 4। अब आपको क्या याद करना, A याद करना। A याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने A प्लस D किया तो दूसरा पद आया, तो दूसरे पद में से अगर हम B घटा लेंगे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो A बराबर दूसरा पद माइनस D, दूसरा पद माइनस D, तो A बराबर क्या आएगा, दूसरा पद तो है आपके प्रश्न में कितना, 14, माइनस D बोले तो 4, A बराबर क्या गया, 10। अब N आपके प्रश्न में देता है कितना, N बराबर 51। सूत्र है SN, जिसके अंदर एक तो चाहिए N, एक चाहिए A और एक चाहिए D, तो हम SN सूत्र फॉलो कर सकते हैं। SN बराबर क्या है सूत्र, N/2 गुणा 2A प्लस N माइनस A गुणा D। S 51 बराबर 51/2, 2 गुणा A का मान क्या है 10 प्लस N यानी 51 माइनस A गुणा D यानी 4। बस सरल। S 51 बराबर 51/2 गुणा 2 को 10 से गुणा किया 20 प्लस 51 में से 1 गया 50, 50 को 4 से गुणा किया 200। S 51 बराबर 51/2 गुणा 200 में 20 जुड़े 220, 2 का भाग 220 में 110 आया क्या, S 51 बराबर 51 गुणा 110। S 51 बराबर 51 को 0 से गुणा किया 0, 51 को 1 से गुणा किया 51, 1 हासिल गई 5, 51 को 1 से गुणा किया 51 और 5 कितने हो गए 56, 5 4 600। प्रश्न क्रमांक है 6। इसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या है। प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न हैं, एक तो पदों की संख्या यानी n और एक उनका योग। तो पहले n याद करना, तो प्रश्नावली 5.2 के अंदर हम nवां पद याद करना सीखे थे और कौन से सूत्र से सीखे थे, वो था an के अंदर कुल 4 चीजें थी, एक तो था a, एक था d, एक था n और एक उस सूत्र को याद करने यानी an। उन 4 में से अगर कोई 3 चीजें दे रखी होती है तो हम उस an सूत्र से और वो चौथी चीज याद कर सकते हैं। प्रश्न के अंदर दे रखा है एक तो क्या, प्रथम पद, प्रथम पद जिसको हम क्या बोलते हैं a बराबर क्या दे रखा है 17। एक दे रखा है सार्व अंतर, बोले तो क्या d बराबर क्या दे रखा है 9। फिर दे रखा है अंतिम पद, अंतिम पद यानी क्या an बराबर कितना दे रखा है 350। हमें याद क्या करना है, n याद करना है यानी पदों की संख्या, जिसको हम बोलते हैं n, पदों की संख्या, पदों की संख्या।
n बराबर क्या है ज्ञात। तो n ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको an सूत्र बताया। an सूत्र के अंदर an सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस a गुणा d। एक तो है an, a, n और d। चारों में से अगर 3 देर की हो, यहाँ प्रथम पद देर का है, सार्वंतर देर का है और अंतिम पद देर का है, तो चौथी चीज क्या है, n है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ n देर का होता, d देर का होता और a भी देर का होता तो हम an सूत्र से an ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ a नहीं देर का है, सार्वंतर, अंतिम पद और पदों की संख्या n देर का है, तो हम a ज्ञात कर सकते हैं। यानी इन चारों में से अगर कोई 3 चीज देर की है, चौथी ज्ञात करनी है, तो एक ही सूत्र फॉलो होगा, वो है an। तो an का यहाँ मान देर का कितना 350 बराबर क्या 17 प्लस n ज्ञात करना है n माइनस 1 गुणा d यानी 9। 350 बराबर 17 प्लस 9 को n से गुणा किया 9n, 9 को माइनस 1 से गुणा किया प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9। 350 बराबर 17 में से 9 गया 8 प्लस 9। ये 8 इधर किसका है, प्लस का, उस पक्ष में जाएगा तो माइनस। 350 माइनस 8 बराबर क्या 9 है। 350 में से 8 गया 342 बराबर 9n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 9n बराबर 342, n बराबर 342 भाग 9 इधर गुणा में था, इस पक्ष में आया तो भाग में। n बराबर 9 का भाग 34 में, 9 3 27, 7 बच गए, हो गए कितने 72। 72 में 9 का भाग 9 8 72, यानी n बराबर क्या आ गया 38। n आ गया आपके कितना 38। अब आपको दूसरा प्रश्न याद करना है, क्या उनका योग क्या है, उनका मतलब 38 पदों का योग क्या है। सूत्र कौन सा लगेगा, Sn बराबर n/2 गुणा, अब यहाँ प्रथम और अंतिम पद दोनों देर का है, तो यहाँ प्रथम और अंतिम पद हम जोड़ सकते हैं a प्लस a, तो दूसरे वाला सूत्र था ना वो, S38 बराबर 38/2 गुणा 17 प्लस an कितना है 350, हुआ क्या S38 बराबर 2 का भाग 38 में कितनी बार गया 19 बार, 19 गुणा 17 और 350 जुड़े 367, यानी S38 बराबर 19 गुणा 367, 19 एक कम है, 19 को 7 बार गुणा करते हैं तो 19 साथ कितने हुए 133, यानी 3 80 गई 13, 19 छक्के कितने हुए 114, 114 और 13 कितने हो गए 127, यानी हासिल हुई 12। 19 दिए 19 दिए 57, 57 और 13 यानी कि 12 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 10 जोड़े 67 और 2 69, 6973, यानी 38 पदों का योग क्या है 6973। इस प्रकार आपका प्रश्न था ये छठा। अगले प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज आपको पिछला 5.3 का जो मैंने वीडियो करवाया था वो और ये प्रश्न चौथा, पांचवा, छठा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इससे संबंधित और भी एग्जाम्पल आपके उदाहरणों के अंदर जिस भैया के पास किताब है वो अवश्य देख करके इसको करें। धन्यवाद।